सो इनविटेशन स्किल्स की हम लोग बात कर रहे हैं आज, और इनविटेशन स्किल एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके बिजनेस का। वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये हम अकेले नहीं कर सकते। बल्कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस को अगर आपको बड़ा करना है वो आप अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लोग साथ में चाहिए होते हैं, टीम चाहिए होती है। और टीम के लिए और नेटवर्क के लिए इनवाइट करना, अपॉइंटमेंट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अपनी टीम में अपॉइंट करोगे, है ना, अपनी टीम में लेकर के आओगे। तो कैसे? लेकिन पहले आपको उनसे टाइम भी चाहिए होता है। तो ये हमें सीखना जरूरी है कि कैसे हम इनवाइट करें, कैसे हम लोगों को अपॉइंटमेंट लें। दूसरा, जब हम टीम बनाते हैं तो हमें लोगों को इनवाइट करने की जरूरत पड़ती है। और ये काम हम क्यों ना आज ही से शुरू करें। इनविटेशन एक स्किल है और इसे डेवलप आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोग ना इनवाइट नहीं कर पाते, या इनविटेशन करने में, अपॉइंटमेंट लेने में ना घबराते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले एक डर दिमाग में होता है, जिस डर को निकालना बहुत जरूरी है। और वो डर होता है ना का डर। मैंने अगर किसी से टाइम मांगा और उसने मना कर दिया तो, म- किसी ने मुझे बिजनेस के लिए मना कर दिया तो ना का डर जो है, उसकी वजह से हम अपनी बात ही नहीं रख पाते। चलिए मान लेते हैं डर लग रहा है आपको ना का। अब ना की डर की वजह से क्या होगा? आप लोगों से बात नहीं करोगे, लोगों को इनवाइट नहीं करोगे, लोगों को से अपॉइंटमेंट नहीं लोगे, तो क्या होगा? लोगों से मिलने नहीं जा पाओगे। लोगों से मिलने नहीं जा पाओगे तो अपना प्रोडक्ट्स नहीं दिखा पाओगे, अपने बिजनेस प्लान को नहीं दिखा पाओगे। जब आप बिजनेस प्लान को और प्रोडक्ट को नहीं दिखा पाओगे तो आपके कंज्यूमर कहाँ से बनेंगे, या आपके बिजनेस पार्टनर्स कहाँ से आपको मिलेंगे? और जब बिजनेस पार्टनर नहीं मिलेंगे, कंज्यूमर नहीं मिलेंगे, तो फिर बिजनेस करने का फायदा क्या होगा? फिर क्या होगा? हम कुछ दिनों के अंदर अंदर बिजनेस से गायब हो जाते हैं। अब हम कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो पहले तो इस डर को मिटाना पड़ेगा। जब तक इस डर को आप अपने अंदर से खत्म नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब क्यों हमें इस डर को खत्म करना है? देखो, जो हमारे सपने हैं वो क्या इस डर से छोटे हैं, या वो इस डर से बड़े हैं? जो हमारे सपने हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, वो हमारे इस ना के डर से छोटे हैं या बड़े हैं? हमारा जो परिवार है, उसके जो सपने हैं, क्या उसके लिए हमारी इच्छा शक्ति इसके सामने कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? अगर हमारे सपने बड़े हैं, हमारे गोल्स बड़े हैं, तो उनको सामने रख लीजिए। जब भी आप इनविटेशन की शुरुआत करें, या जब भी आप डिसाइड करें कि यार, और अच्छा, इनविटेशन इज अ प्रोसेस, ये याद रखें। हमें ये प्रोसेस ना रोज करना है। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होते हो दोस्तों, तो आपको कई सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। ओके। सबसे पहला रोल तो ये है कि ये आपका बिजनेस है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी कंपनी के मालिक हैं, एमडी हैं। पहले तो ये मान लीजिए। ओके। फिर आप अपनी कंपनी के मैनेजर भी हैं, क्योंकि आपको सारी चीजें मैनेज करनी है। फिर आप अपनी कंपनी के एग्जीक्यूटिव भी हैं। और सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हम होते हैं टेलीकॉलर। तो हमें अपनी कंपनी में सबसे पहले टेलीकॉलर भी बनना पड़ेगा। तो मालिक भी हम है, मैनेजर भी हम है, टेलीकॉलर भी हम है, और अपनी कंपनी के पियोन भी हम ही है। ओके। तभी तो, अच्छा, हमेशा शुरुआत किसी भी बिजनेस की, किसी भी बड़े बिजनेस की, हमेशा एक व्यक्ति से ही होती है। इस बिजनेस में जो आपका बहुत लाखों करोड़ों का बिजनेस होने वाला है आगे चल करके, इसकी भी शुरुआत अकेले आप ही से हुई है। ओके। तो हमें बहुत सारे रोल्स प्ले करने होंगे, और जब हम वो रोल्स अदा करते हैं,
तो हम उसमें बेटर होते चले जाते हैं, फिर आगे चल करके हम अपनी टीम को भी उतने बेहतर तरीके से उसे सिखा पाएंगे। ओके। सो जब भी आप ने डिसाइड करना है कि यार अब मैंने इनविटेशन शुरू करना है, तो इसको ना रोज का प्रोसेस बनाइए, रोज का, एवरी डे। हर रोज आपको किसी ना किसी को इनवाइट करना होगा या इनवाइट करना चाहिए, तब जाकर के आपका बिजनेस बिल्ड करेगा। और अगर डर लगता है तो अब डर के सामने क्या करना है? डर के सामने जीत को रखिए। अब जीत क्या है? जीत है आपकी गोल, है ना? और गोल जो है, चाहे वो एक गाड़ी का गोल है, एक घर का गोल है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने का गोल है, अपने हस्बैंड के लिए कर कुछ करना है, वो अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, तो आपने क्या करना है? अपने सामने जब भी आप इनविटेशन के लिए बैठे तो उनका फोटो लगा लें, अपनी फैमिली का फोटो लगा लें, जिससे भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और जिसके लिए आप इस बिजनेस को करने के लिए कुछ भी कर सकते। फोटो लगाइए अपने गोल्स का। आप अगर गाड़ी चाहते हो, कौन सी गाड़ी चाहते हो, उसका फोटो लगा लीजिए। अगर आप वाकई में दिल से चाहते हो कि वो गाड़ी आपके पास आए, फोटो लगाइए अपने चमचमाते हुए सुंदर से प्यारे से घर का। कोई फॉरेन ट्रिप आप चाहते हो, श्रीलंका अभी जाने वाले हैं, फोटो लगाइए श्रीलंका का कि ये इनविटेशन अगर मैं करूंगा तो मैं श्रीलंका पहुंचूंगा। आज अगर मैं इनविटेशन करूंगा तो मेरी गाड़ी आएगी। मैं इनविटेशन करूंगा तो मेरा घर बनेगा। मैं इनविटेशन करूंगा तो मेरे घर में खुशियां आएंगी। मेरे बच्चों की डिमांड मैं पूरी कर पाऊंगा। उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा पाऊंगा। उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजूंगा। लगाइए उस ड्रीम को। और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डर तुम दबा के भाग जाएगा। भागेगा नहीं भागेगा, चैट में मेंशन करें। ओके। नेक्स्ट। अच्छा, ये जो डर है इसके दो रीजन होते हैं। ट्रस्ट की कमी होना। किस पे ट्रस्ट कम होना? इस खूबसूरत, बेहतरीन, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, इसके ऊपर ट्रस्ट ना होना, या अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट ना होना, या खुद पे ट्रस्ट ना होना। जब ट्रस्ट की कमी होती है तब इंसान डरता है, तब इंसान एक्शन लेने से घबराता है। ओके। सो आपको ये ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। आपको ना अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। जानिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। जानिए कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नए नए मिलेनियर्स और बिलेनियर्स बन रहे हैं। जानिए कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। जानिए कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी ये आपको प्रेजेंट करता है। जानिए कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका, चाइना, वहां पे कितनी तेजी के साथ आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है अमेरिका और चाइना में। वहां की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाता है। ओके। जानिए अपनी मोदी केयर कंपनी के बारे में, जो जिसने पूरे हिंदुस्तान में आज धमाका कर रखा है, जो आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है, सबसे ज्यादा एथिकल कंपनी ये है। ये एक ऐसी कंपनी है जहां के एमडी इतने लाजवाब हैं कि आपको परेशानी में, प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। जब भी किसी राज्य में विपदा आई है या संकट आया, हमेशा वो खड़े हुए हैं साथ में। चाहे केरला में जब सुनामी आई थी तो 3 महीने की एवरेज का चेक उन्होंने दिया था, बिना काम के भी। जब JNK में 370 लगा था, हटाया गया था, तब भी सेम यही चीज वहां पे कंपनी ने प्रोविजन दिया था कि 3 महीने का आपके जो एवरेज का जो चेक है, भले क्योंकि वहां काम नहीं हो रहा था, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, तो कंपनी ने 3 महीने की एवरेज का चेक दिया, वो भी बिना काम के। तो ये कंपनी वो काम कर सकती है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं।
श्रीलंका आपके लिए पहले अनाउंस किया गया था, आज उसको और बढ़ा करके श्रीलंका अब आपको ले जाया जा रहा है क्रूज के ऊपर, मतलब और खर्चा कंपनी ने बढ़ा लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक्साइटमेंट रहे, आप लोग नई चीजें एंजॉय करें, आप लोग लाइफ को देखें कि लाइफस्टाइल होता क्या है, इसीलिए। सो दोस्तों, समझिए अपने बिजनेस के बारे में और अपने पे कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी वो स्काई डाइविंग वाला लोगों को देखा है जो स्काई डाइव करते हैं, जो ऊपर आसमान से जाकर के कूदते हैं। अब मान लो अगर उनको शुरू में, अगर आपको आज बिठा दिया जाए कि जाओ बेटा एरोप्लेन से जाकर के नीचे खुदाई मारो, तो कितने लोग हम में से खुदाई मारने के लिए तैयार होंगे? हम लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे, बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, है ना? बट अगर आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर हो, कोच हो, और वो कहे टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ कूदूंगा, तो कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा ना। और वो कहेगा मैं तेरे को पकड़ के रखूंगा और पैराशूट भी मैं ही खोलूंगा, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी। ठीक है, तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा। लेकिन फाइनली ट्रस्ट कब बिल्ड होगा? ट्रस्ट तब, देखिए ये तो एसोसिएशन था, ये एसोसिएशन आपको हेल्प जरूर करेगा, लेकिन फाइनली ट्रस्ट आपका तब बिल्ड होगा कि यार जब इतने लोग खुदाई मारते हैं, ठीक है, और उनको कुछ नहीं होता, तो फिर मुझे क्या होने वाला है? तो उस डर को जब आप अपने अंदर से निकाल दोगे तभी ऊपर से जंप कर पाओगे, वरना नहीं जंप कर पाओगे। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप में क्रिएट करना पड़ता है, खुद क्रिएट करना पड़ता है। और हाँ, डर के बाद एकदम जीत नहीं आती है, डर के बाद दर्द भी होता है। डर के बाद पहले दर्द होता है और फिर जीत आती है। और वो पेन के लिए हमें तैयार रहना है। पेन कैसे? भैया जब हम इनवाइट करेंगे तो पहले दिन से ही जीत नहीं आ जाएगी, लोग मना भी करेंगे, कुछ लोग हो सकता है, तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है ना? और एक चीज ध्यान रखिए, इनविटेशन में खास तौर से सब लोग ना फ्री नहीं बैठे, कोई खाली नहीं बैठा है आपके लिए कि जी फयाज कुरैशी आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमें एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, हम उनको ज्वाइन करेंगे, हम लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। कोई इस इंतजार में नहीं बैठा। हर इंसान अपने किसी ना किसी काम में मशगूल है। ओके, हर किसी के पास टाइम भी नहीं होता जब आप उनसे टाइम मांग रहे होते हो। टाइम ना होता नहीं है, टाइम को निकाला जाता है, लेकिन टाइम को तब निकाल पाता है कोई व्यक्ति जब वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाता है। तो अभी आपने ना उसे बिजनेस के बारे में बताया है, ना उसे अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ पता है, ना उसे कितने ग्रैंड स्केल पे ये बिजनेस आज बढ़ रहा है तेजी से, कैसे लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो वो टाइम क्यों निकालेगा? आप सोचिए, आप ही से कोई अगर टाइम मांगे तो आप क्या कहोगे? इजीली टाइम दे दोगे? बहुत मुश्किल है। ओके, मेरे से सौ लोग टाइम मांगते हैं, मैं तो नहीं देता टाइम। तो मुझे टाइम मिलने में चैलेंज तो आ सकता है थोड़ा सा किसी का। तो इसलिए दूसरे की बिजीनेस को आपको रिस्पेक्ट भी करना जरूरी है। ओके, तो दिल पे मत लो यार, अगर अभी एकदम से किसी ने टाइम लिया है तो दिल पे मत लो। ओके, लेकिन याद रखो, अगर भगवान ने आपको एक अच्छा अवसर दिया है, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है, आपको मसीहा बनाया है, मैसेंजर बनाया है इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो आपको उस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है। आज आपके एक कॉल से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आज आपके एक कॉल से किसी के सपने पूरे हो सकते हैं। आज आपकी एक कॉल से किसी के घर में खुशियां आ सकती हैं। आज किसी एक कॉल से आपके किसी के जीवन में एक नई उमंग, तरंग आ सकती है। ओके, कई लोग घर पे घुट रहे होते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता जीवन में क्या करना है, आप उनको एक रास्ता दिखा सकते हो। आपकी एक कॉल कितने जीवन बदलेगी आगे चल करके, इसका अंदाजा आज आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन
किसकी जिंदगी बदलेगी और किसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। ये उस परमपिता परमात्मा भगवान अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसने ये पूरी कायनात रची है, हमें रचा है। लेकिन हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है एक्शन करना। हमारा कर्म है लोगों तक इस बात को पहुंचाना। अर्जुन जी को गीता जी में उपदेश दिया था कृष्ण जी ने कि भाई अपना कर्म तो करो यार। जीत होगी या हार होगी, ये डिसाइड करने वाले तुम नहीं होते। पांडवों को नहीं पता था कि वो जीतेंगे। पता था उन्हें कि वो जीत जाएंगे? नहीं पता था। कौरवों को नहीं पता था कि वो हारेंगे। उनके पास तो बड़ी सेना थी, लेकिन उनको एक्शन करना था, कर्म तो करना था। कर्म ही नहीं करते तो क्या जीत हो पाती? तो इसलिए हमें अपना कर्म करना है, और हमारा कर्म है इनवाइट करना, कॉल करना, लोगों से बात करना, है ना? ओके, आगे बढ़े। तो ये पहली स्लाइड आपके सबके क्लियर है। इससे कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, समझी होंगी आपने। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए बिजनेस है, लोगों द्वारा किए जाने वाला बिजनेस है। इट इज द बिजनेस फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये याद रखिए। अब अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें यूएस में, तो हर 10 घरों में से एक घर आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पे कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ होगा। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो अभी 250 घरों में से जाकर के बड़ी मुश्किल से आपको एक घर मिलेगा जिसमें कोई आपको एक व्यक्ति इस बिजनेस को करता हुआ मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ पे अभी पोटेंशियल कितना ज्यादा हाई है। ओके, अभी तो लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता भी नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के दिमाग में, मिसकंसेप्शन है कि सब लोग जानते हैं इस बिजनेस के बारे में, मोदी केयर के बारे में तो सबने जुड़ा हुआ है, ये तो पुरानी कंपनी हो गई है। ये मिसकंसेप्शन है। हमसे पूछिए जो फील्ड में काम करते हैं, बहुतों को नहीं पता भाई डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। और अगर पता भी है ना, तो उलट पुलट पता है, सही तरीके ही नहीं पता, सही तरीके से नहीं पता। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत पता भी है तो उन्हें मोदी केयर जैसी अच्छी कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, या मोदी केयर की क्या खासियत है वो नहीं पता। तो हमारे पास बहुत पोटेंशियल है भाई, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैं अगर आपको सही बताऊं, अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूं ना, तो 8 लोगों को नहीं पता होता मोदी केयर के और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए कभी भी ना, अगर 2 लोगों को पता भी है और उन्होंने हमें कह दिया कि भैया हाँ मैंने देखा था, मैंने किया था, मैंने वो मेरे उसने किया था, ठीक है, सब कुछ नहीं होता। तो उन 2 लोगों के बातों पे मत जाइए, उन्हें कुछ नहीं ज्ञान भाई। और सिर्फ 2 लोग अगर आपको इस तरीके का जवाब देते हैं, तो ये मत सोचिए कि दुनिया को सबको पता हो गया। हमारा नॉर्मली ना ये वो बन जाता है, अगर 2 लोगों से बात की तो हम कहते हैं सर सभी लोग को पता है इस बिजनेस के बारे में, सभी लोगों को पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इंडिया में अभी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है। हाँ, हम नंबर 1 हो चुके हैं। यस। किसमें? पॉपुलेशन में। तो लोगों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। विजुअलाइज करिए कितना बड़ा नेटवर्क आपका हो सकता है यार, कितना बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो। आप, वो कहते हैं ना, समुंदर है। आप एक बूंद पानी निकालना चाहते हो, एक चुल्लू में पानी निकालना चाहते हो, एक
बाल्टी में पानी निकालना चाहते हो, एक टैंकर भरना चाहते हो, एक टंकी लगाना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो यार उतना है हमारे हिंदुस्तान में पोटेंशियल। इतना बड़ा, कितना बड़ा नेटवर्क साइज सोच सकते हो? आज हिम्मत करो जरा। हाँ, कि यार 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाऊंगा। 1 लाख भी ना छोटा है, 1 लाख भी छोटा, 10 लाख का बनाऊंगा यार। और अभी मैं एक्चुअल में बताऊं, 10 लाख भी अभी छोटा है। 1 करोड़ का नेटवर्क बना सकते हो आप, 1 करोड़ लोगों का, बड़े आराम से अपनी जिंदगी में। आज डायरेक्ट सेलिंग के साथ पूरे हिंदुस्तान भर में अभी टोटल जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे जुड़े हैं, काम कर रहे नहीं कर रहे वो एक अलग बात है, लगभग 2 करोड़ लोग जुड़े हैं। और हिंदुस्तान की जनसंख्या आपको पता है कितनी है? तो क्या आप 1 करोड़ का नेटवर्क नहीं बना सकते? कितने लोग ऐसे हैं जो एक एक ऐसा मिशन, एक ऐसा सपना ले मेरे साथ यहाँ पे कि 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बनाए। अगर 1 करोड़ में हिम्मत नहीं हो रही तो 10 लाख का बना लेते। चलो, लिखना है आपने 1 करोड़ या 10 लाख या 1 लाख या 10,000, जो आप चाहते हो, लेकिन एक गोल लेते। मनीष जी ने कहा है, देखो मनीषा जी ने 1 करोड़ का नेटवर्क बनाएंगे। वेरी नाइस। कुलदीप जी कह रहे हैं 1 करोड़ का नेटवर्क, मंजू जी कह रहे हैं, सरोज जी कह रहे हैं, वंडरफुल। मजा आया, है ना? यार अपन 400 लोग हैं यहाँ पे, 400 से 500 लोग हैं, ठीक है? अगर हम, मजा आएगा। देखो एक बात सुनो ध्यान से, अगर अपन 500 लोग 1 1 करोड़ का नेटवर्क बनाएंगे तो कितना नेटवर्क बनेगा? 500 करोड़ का। दुनिया की जनसंख्या कितनी है? 700, 8, 750 करोड़ के करीब, 7 बिलियन, है ना? तो भाई अपन ये जो आज की जो क्लास है ना, ये धमाका कर देगी पूरी दुनिया में। 500 600 का नेटवर्क तो यही आ गया। कितना बड़ा हम सोच सकते हैं, है ना? भूमिका जी बिल्कुल मेहनत करना है। ओके, आई 2 करोड़ का भी बनाया किसी ने, सारिका खन्ना जी ने 2 करोड़ बना डाला। वही, और बिलीव करिए और सोचिए जरा 1 मिनट के लिए ना, मैं विजुअलाइजेशन चाहूंगा आप लोगों की। विजुअलाइज करिए, आंखें बंद करिए। ओके, और अब थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। आपको इनवाइट किया गया है एक सेशन में, एक प्रोग्राम में। और ये जो प्रोग्राम है, ये एक बहुत ही अ, अच्छी खूबसूरत जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है। मेरे ख्याल से जहां तक मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो ये स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप, और ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये आपकी टीम की कॉन्फ्रेंस है। और खुली वादियां हैं, हल्की हल्की सी धूप भी है, लेकिन हवा में एक नमी है, एक ठंड है। और वहां पे आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, आपके नाम की जय जयकार कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। लोग आपके साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं हर जगह, क्रिक 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 करके आवाज आ रही है। और एक जबरदस्त गाना, आपका फेवरेट गाना, आपको इनवाइट करने के लिए वहां पे बुलाया जा रहा है। अजीमो शान शहनशाह। आप स्टेज पे जब पहुंच रहे हैं तो आपके लिए फूलों की बरसात हो रही है। जब स्टेज पे आप पहुंचते हैं, आप 1 सेकंड के लिए आंख खोलते हैं और देखते हैं लगभग 1 लाख लोगों की उपस्थिति वहां पे, और वो आज आपको सुनने आए हैं, और ये सब आपकी टीम के हैं। सोचिए कैसा लगेगा, सोचिए कैसा लगेगा। अब आंखें खोल सकते हैं आप।
उस दिन के लिए काम करना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उस दिन के लिए काम करना है। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। अब इनवाइट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है लिस्ट। जिसकी लिस्ट होगी ना, उसी का बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। और ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में पहला नियम लिस्ट बनाने का कहता है कि लिस्ट बनाते टाइम कभी कंजूसी नहीं करनी, कभी भी कंजूसी नहीं करनी। कई बार हम मार्केट जाते हैं, कंजूसी कर लेते हैं ना थोड़ी, या किसी की हेल्प करनी होती है, थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन लिस्ट बनाते टाइम कंजूसी नहीं करनी। लिस्ट बनाना इनविटेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिस्ट से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति जिसको ऊपर से कूदना है, ठीक है, और उसको डर लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसे पता है कि मेरे पास पैराशूट है, या नीचे बहुत सारे लोग एक जाल लेकर के खड़े हैं, एक जाल लेकर के खड़े हैं, मैं अगर नीचे गिरूंगा तो उस जाल पे गिरूंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, या मेरे पास पैराशूट है, मैं इसे खोल लूंगा और ये मुझे बड़े आराम से उतार देगा। जब इस बात का ट्रस्ट आता है तब इंसान जंप कर पाता है। अच्छे से अच्छा जंप करने वाला स्काई डाइवर जो होता है, वो बिना पैराशूट के हिम्मत नहीं करेगा जंप करने की। आपका पैराशूट आपकी लिस्ट है, आपका पैराशूट आपकी लिस्ट है। अगर आपके पास लिस्ट होगी ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि लोगों की कमी नहीं होगी आपके पास। और दोस्तों, आज की ये जो 21वीं 22वीं सदी जो चल रही है, ये सदी है डेटा की। किस चीज की? डेटा। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल अगर कोई चीज है आज की डेट में, तो वो डेटा है। जिसके पास ज्यादा डेटा होगा वो उतना ज्यादा रईस या अमीर होगा आगे चल करके। आज आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां या ऐप वाली कंपनियां या यूट्यूब चैनल्स, ये सब किसके लिए मर रहे हैं या किसके पीछे भाग रहे हैं? डेटा के। वो डेटा जब आपके पास होता है ना, उस डेटा से आप क्या क्या कर सकते हो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक एग्जाम्पल लेते हैं डेटा का। अब मान लेते हैं आप में से कुछ लोगों ने 10 लोगों की लिस्ट बनाई, ठीक है, जहां पे भी आपको लगे वहां पे रुक जाना आप अपने आप सोच करके, ठीक है। कुछ लोगों ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, कुछ लोगों ने 500 की बनाई, कुछ ने 1000 की बनाई, और कुछ कुछ ने 10,000 की लिस्ट बनाई, ठीक है। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन देने वाला हूं। आपके बिजनेस में पेस्ट आता है? चलो पेस्ट को हटा देता हूं एक बार को, ठीक है। एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करता हूं जिसपे बीवी भी बहुत कम है, बिजनेस वॉल्यूम भी बहुत कम है, और वो है घी। हम्म, घी की बात करते हैं। आपने लिस्ट बनाई है, आप 10% का रिजल्ट मान लीजिए, ठीक है। 10% का रिजल्ट कहता है कि जितनी आप लिस्ट बना रहे हो उसका लगभग 10% लोग आपके साथ आपके नेटवर्क में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई तो 10% कितना हुआ? जल्दी जल्दी से चैट में मेंशन करते जाओ। 10 लोगों की लिस्ट बनाई तो 10% कितना हुआ? एक। 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो 10% कितना हुआ? 10। 1000 लोगों की लिस्ट बनाई तो 10% कितना हुआ? 100। और 10,000 लोगों की लिस्ट बनाई तो 10% कितना हुआ? 1000।
अब मुझे एक बात बताएं, हमारे घी पे कितने बीवी मिलते हैं? 70 बीवी, लगभग 70 बीवी मिलते हैं। ठीक है। अब आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई। ठीक है। 10 में से एक व्यक्ति तो घी ले लेगा, तो बीवी कितने मिले? 70। 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो 10 लोग घी ले लेंगे। ठीक है, कितने बीवी हो गए? 70 गुणा 10, कितने हो गए? 700। 1000 लोगों की लिस्ट बनाई तो 1000 लोगों की लिस्ट बनाई तो 100 लोग ले लेंगे। तो 100 लोग अगर लिस्ट बना 100 लोग अगर घी लेते हैं तो 100 × 70, 7000 बीवी। और अगर 1000 लोग ले लेंगे, 10,000 की लिस्ट बनाई तो, ठीक है, 1000 × 70 कितना हो गया? 70,000 बीवी। 70,000 बीवी का मतलब क्या हुआ कि आप बड़े आराम से डायरेक्टर तो क्वालिफाई कर ही गए, साथ के साथ आप लगभग क्या कहते हैं, सीनियर डायरेक्टर भी क्वालिफाई कर जाओगे, सिर्फ एक एक घी के ऊपर, सिर्फ एक घी के ऊपर। ठीक है। अब अब एक और चीज समझिए। अब मान लेते हैं कंपनी कल को एक और प्रोडक्ट लेकर के आती है। ठीक है। और मान लेते हैं नमक लेके आती है, नमक, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं। ठीक है। और नमक आपको मालूम है हर किसी की जरूरत है, हर किसी के घर में नमक तो आता ही है, या चीनी हर किसी के घर में आता है ना। अब नमक आ गया, लॉन्च हो गया, कल ही लॉन्च हो जाए, कल लॉन्च हो जाए, सोचो। ठीक है, या चीनी कल लॉन्च हो जाए। अब इसमें मजे किसके आएंगे? जिसकी 10 लोगों की लिस्ट होगी, जिसकी 100 लोगों की लिस्ट होगी, जिसकी 1000 की लिस्ट होगी, या जिसकी 10,000 की लिस्ट आएगी, किसके मजे आने वाले हैं? जल्दी बताओ। 10,000 वालों की, है ना? 10,000 की सबसे ज्यादा मजे आएंगे, 1000 वालों के उससे कम मजे आएंगे। जिसकी 10 की होगी वो सोचेगा यार 10 ही लोग हैं। अब सोचो एकदम से बिजनेस कैसे बढ़ेगा। मान लो, मान लो, अब क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं नमक हर किसी की, चीनी हर किसी की जरूरत है, तो आप मान लेते हैं हर कोई ले लेगा आपसे नमक और चीनी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हर कोई, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 10,000 लोगों की लिस्ट है, 10,000 लोगों तक आप पहुंचते हो और 10,000 लोग आपसे चीनी ले लेते हैं या नमक ले लेते हैं। और नमक के पैकेट पे आपको सिर्फ 10 बीवी मिलते हैं, सिर्फ 10 बीवी। तो 10,000 × 10, 1 लाख बीवी का बिजनेस बढ़ गया आपका एकदम से, सिर्फ एक प्रोडक्ट की एंट्री पे। लेकिन ये कब हुआ और किसका बढ़ा? ये नमक के आने की वजह से या चीनी के आने की वजह से नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखो। ये बढ़ेगा आपकी लिस्ट की वजह से, आपके डेटा की वजह से, जो डेटा आपने इकट्ठा किया है। ओके। तो फोकस नमक पे या चीनी पे मत करिए। कल को कोई और प्रोडक्ट आता है, मजा तो उसी को आएगा ना जिसकी लिस्ट बड़ी होगी, जिसका नेटवर्क बड़ा होगा आगे चलकर। ठीक। तो आपने फोकस अपनी लिस्ट पे रखना है, तो बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाए। कितने लोग आज मेरे साथ ऐसे हैं जो वादा करेंगे यहां पे कि हम अगले एक दिन में 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और अगले एक महीने के अंदर अंदर अपनी लिस्ट को 1000 लोगों की करेंगे? वादा करते हैं? ग्रेट, वादा रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हम अगले, क्योंकि 3 सेशन चलेगा तो मैं देखूंगा, है ना, कि किस किसने लिस्ट बनाई अपनी वाकई में। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। क्या जिंदगी में हम पहली बार लिस्ट बनाते हैं? नहीं, हमने बहुत सारी लिस्ट है ना पहली भी बनाई है। शॉपिंग पे जाते हैं तो शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं। हम शादी ब्याह होता है तो वेडिंग की लिस्ट बनाते हैं। बर्थडे पार्टी होती है तो लोगों की लिस्ट बनाते हैं किस किस को बुलाना है ना? और घर के खर्चों की भी लिस्ट बनाते हैं ना। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी होता है बताओ कोई? एक एक लाइन का आंसर चाहिए मुझे। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी होता है?
हाँ, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी होता है, जल्दी बताएं, एक लाइन में चाहिए आंसर। कोई रह गया तो बिल्कुल सही, किसने कहा ये? भूल ना जाए, एग्जैक्टली exactly. काम आसान हो जाता है। मनीषा जी ने कहा था सबसे पहले, कोई रह ना जाए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वरना दिमाग में कितने नाम रह जाएंगे। अभी मैं आपसे कहूं कि अपने जानने वाले 100 लोगों के नाम बताओ, आप नहीं बता पाओगे। अगर मैं कहूं 20 लोगों के नाम बताओ, शायद आप बता दो। करके देख लेना ये एक्सरसाइज। लेकिन जब आप लिखने बैठते हो ना, तब आपको चीजें याद आती हैं। शॉपिंग की जब लिस्ट बनाते हैं ना, तब चीजें याद आती है। वो लॉयल्टी जब हम कर रहे होते हैं ना, 2500, 3000, 7000 की, अभी बिना लिस्ट बनाए अगर चले गए, तो वो सामान लेकर के आ जाएंगे जो जरूरत भी नहीं थी शायद कई बार। और फिर कहते हैं ओहो यार, ये तो रह ही गया, है ना। इसी तरीके से शादी ब्याह में लिस्ट बनाते हैं यार, कोई रह ना जाए। जब लिख रहे होते हैं ना, तब याद आ रहा है, अरे यार इसकी तो जान पहचान वाला वो भी था, वो भी है, वो भी है, वहां मार्केट में तो ये लोग भी हैं, है ना। तो अपने आप दिमाग काम करना शुरू कर देता है जब आप लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो इसीलिए आपको लिस्ट जो है ये लिख करके बनानी है। ओके। और ये लिस्ट आपने फोन वाली लिस्ट को, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, इसको पूरे को आपने पेपर पे उतारना है। फोन में नंबर है, काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिए। अभी आपके फोन में कितने नंबर है, मैं पूछूं आपसे 500 लोगों के नाम जो आपके फोन में छुपे हुए हैं, बताइए। कोई नहीं बता पाएगा। 153 लोगों के नाम बताओ कोमल जी, बिना फोन देखे। अगर ये फोन डेड हो गया, या फोन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो गए ये 150 लोग। तो इससे बढ़िया ये नहीं है आज ही हम वो 150 लोगों का, 500 लोग, 1000 लोग, 3000 लोग, जितने हैं उनके नाम लिख लें लिस्ट में। ओके। सो लिस्ट हमेशा लिखित में बनानी है, और सबको बनानी है। गूगल पर सेव कर सकते हैं, हाँ कर लीजिएगा गूगल पर सेव, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं, आपकी लिस्ट। क्योंकि लिस्ट को आगे काम भी करना है लिस्ट के ऊपर। ओके। हम लिस्ट क्यों बनाते हैं? ताकि काम आसान हो जाए, हम भूले नहीं, और बार बार हम चेक कर सकते हैं अपनी लिस्ट को, पन्ने पलट सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखो एक आज की डेट में ना, बिजनेस ऑनलाइन भी आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं हम आपको बिजनेस फनल बनाना सिखाएंगे, है ना। और खासतौर से ऑनलाइन मार्केटिंग वाले तो ज्यादा ही उस चीज के झांसे में आते हैं। हम आपको ना बिजनेस फनल बनाना सिखाएंगे। बिजनेस फनल जरूरी है हर बिजनेस के लिए। लेकिन बिजनेस फनल होता क्या है? बिजनेस फनल होता है आपके जो लीड्स हैं, ठीक है, लीड्स का जनरेशन और लीड्स को सही डायरेक्शन देना। ठीक है। सारे बिजनेस इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं, जिसे हम कहते हैं बिजनेस फनल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले इस बिजनेस फनल में, फनल जानते हैं ना, फनल कैसा होता है? कुप्पी जो होती है, कुप्पी, तेल वाली कुप्पी, है ना। तो फनल में सबसे पहली चीज क्या चाहिए? डेटा चाहिए होता है। ये डेटा कहां से आएगा? ये डेटा आएगा आपकी लिस्ट से। ठीक है। अब दूसरा, फिर इस लिस्ट में से निकलते हैं लीड्स। लीड कौन होते हैं? जिनको हम सस्पेक्ट कहते हैं, हाँ ये हमारे बिजनेस में आ सकते हैं। यानी वो कैसे कहते हैं? वो भी एक साइंटिफिक तरीके से, ये एम्बिशियस है बंदा, ये नीडी है, ये यंग है, ये लेडी है, ठीक है, इसके चांसेस हैं ज्यादा आने के। ठीक है। तो वो सस्पेक्ट्स होते हैं हमारे। मान लो कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, है ना, कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की नमक। तो अभी अगर सस्पेक्ट देखें, तो आपकी लिस्ट में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे आपके लिए सस्पेक्ट हैं, लीड है। अभी कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो आपके सस्पेक्ट्स या आपकी लीड्स कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं जो लेडीज हैं। कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है ना भाई, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, फाउंडेशन है, जनरली मेल्स नहीं यूज करते। ठीक है। तो आपका लीड बेस चेंज हो गया ना। नमक, जहां नमक के लिए हर कोई आपका लीड था, लेकिन कॉस्मेटिक के लिए सिर्फ लेडीज लीड्स हो गई।
मान लो अभी हमारे बच्चों का टूथपेस्ट आने वाला है, बच्चों का टूथपेस्ट आने वाला है, तो आपकी लीड्स कौन सी होंगी, सस्पेक्ट्स कौन होंगे? वो जहां पे बच्चे होंगे। अभी अगर बड़े बुजुर्ग अंकल जी को जाकर के अगर आप बच्चों का पेज दिखाओगे तो काम नहीं बनेगा ना, वो सही लीड नहीं है आपके लिए। फिर जब हम अपने लीड को डेमो या प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करते हैं, वहां से हमारी प्रोस्पेक्टिंग शुरू होती है, वहां से हमारी प्रोस्पेक्टिंग शुरू होती है। ओके, हम पहले उनको इनवाइट करते हैं, हम उनको दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, बिजनेस दिखाते हैं, ये सब प्रोस्पेक्टिंग का हिस्सा है। फिर उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्ट में से ही लोग कन्वर्ट होते हैं। प्रोस्पेक्ट मतलब जो थोड़ा इंटरेस्टेड है आपकी चीज के लिए, उसमें से आपके साथ कुछ लोग कन्वर्ट होते हैं, और फिर उसमें से कुछ लोग आपके या तो कंज्यूमर बन जाते हैं या कंसल्टेंट बन जाते हैं। तो ये फनल है। अब ये ऊपर अगर सकरा होगा, नैरो होगा फनल, वो मान लो उल्टा कर दे, ठीक है, लिस्ट है छोटी सी आशा तो नीचे क्या आएगा? नीचे कुछ आएगा ही नहीं। आप चाहे नीचे कितना भी बड़ा कर लो, नीचे बनेगा कहां से, बेस कहां से बनेगा? जब ऊपर से टप 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 करके चीज आएगी। लेकिन अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे आते आते तो कम होना है उसने, तो नीचे आते आते आपको सिलेक्टेड लोग मिलने लग जाएंगे। आप जब अपना बिजनेस करते हो या काम करते हो, किसी को आपको नौकरी देनी है, तो आप इंटरव्यू लेते हो ना उसका, या इंटरव्यू देते हो? इंटरव्यू लेते हो, आप उसका सिलेक्ट करते हो कि यार 10 लोगों को बुलाया, 10 में से बेस्ट मेरी कंपनी के लिए कौन होगा, सिलेक्ट करते हो। ये बिजनेस ना सिलेक्शन का है, और इस सिलेक्शन में आपको माहिर होना है। ओके, हर किसी को मत सोचो गिद्ध की नजर से, ये भी ज्वाइन कर ले, ये भी ज्वाइन कर ले, ये भी ज्वाइन कर ले, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, पड़ोसी है, अंकल है, आंटी है, बच्चा है, सब ज्वाइन कर ले मुझे। ना ना, गड़बड़ हो जाएगी। सबको ज्वाइन मत कराइए, आपको बिजनेस पार्टनर बनाने होते हैं। तो आपको सिलेक्शन करना होगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए तब सिलेक्ट करोगे ना जब लोग ज्यादा होंगे। लोग ही इक्का दुक्का लेकर के बैठे होगे तो कहां से सिलेक्शन कर पाओगे? अच्छा, हम सोचते हैं हमारे पास लोग नहीं है, लेकिन हर इंसान, हर इंसान अगर वो जंगल में नहीं रहता है तो कम से कम डेटा कहता है कि वो 300 लोगों के संपर्क में तो होता ही होता है। ठीक है, तो सोचेंगे तो लीड बनेगी, लिस्ट बनेगी। ओके, आज हम यहीं तक रखेंगे। अगर आज के इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं।